इस गांव में एक छोटा सा किसान रहता था जिसकी 2 बेटियां थीं। एक का नाम शारदा और दूसरी का नाम राखी था। राखी और शारदा दोनों जुड़वा बहनें थीं, लेकिन शारदा बचपन से ही अंधी थी। एक दिन किसान अपने खेतों से काम करके शाम को घर आया और आते ही बोला, अरे मेरी गुड़िया रानी, कहाँ हो? तभी अंदर से राखी निकल कर आई। राखी को देख किसान बोला, राखी बेटी, कैसी हो? शारदा कहाँ है? अंदर से पिताजी की आवाज सुनकर शारदा भी आ गई। और शारदा बेटी, कैसी हो? आज कोई परेशानी तो नहीं हुई? पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप आज खेतों से इतनी जल्दी कैसे आ गए? आज खेतों का सारा काम मैंने जल्दी कर लिया था और मेरे लिए खेतों में कुछ और काम ही नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना घर जल्दी आकर अपनी शारदा बेटी से ही मिल लिया जाए। ये सब देखकर राखी को बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से में अपने कमरे में चली गई। अब बस बहुत हुआ। मैं पिताजी की बेटी हूँ, लेकिन नहीं, पिताजी तो खेतों से आकर सबसे पहले अपनी प्यारी शारदा को ही पूछते हैं। अगर शारदा को थोड़ी सी भी परेशानी होती तो सभी लोग तुरंत उसकी सहायता के लिए आगे आ जाते हैं। कुछ समय बाद किसान की पत्नी भोली बोलती है, तुम्हें कितना प्यार आता है उस अंधी पर। भोली, तुम भूल रही हो, आगे चलकर सबसे बड़ा फायदा हमारी यही अंधी करेगी। पहले राखी भी शारदा का बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन जैसे जब दोनों बड़ी हुईं, लोगों की सहानुभूति और प्रेम शारदा की ओर बढ़ने लगा। माँ बाप, रिश्तेदार, यहाँ तक कि पड़ोसी भी शारदा की सहायता के लिए आगे आते थे। धीरे धीरे राखी के मन में शारदा के प्रति जलन की भावना उत्पन्न होने लगी। अब रात हुई, सभी खाना खाकर सो गए। आधी रात को शारदा पानी पीने उठती है, तभी राखी की भी आंखें खुल जाती हैं और वह बोलती है, यही सही मौका है इस शारदा को सबक सिखाने का। इतनी रात में करूं क्या जिससे शारदा को परेशानी हो। अब सुबह होती है। किसान और उसकी पत्नी किसी काम से बाहर जा रहे होते हैं। जाते जाते राखी की माँ राखी से कहती है, देखो राखी बेटा, मैं और तुम्हारे पिताजी किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं। तुम अपनी बहन शारदा का अच्छी तरह ख्याल रखना। किसान और उसकी पत्नी घर से निकल जाते हैं। अपने माँ बाप के जाते ही राखी तुरंत अपनी बहन शारदा के कमरे में जाती है और गुस्से में कहती है, अब उठ जा महारानी, क्या सारा दिन इसी बिस्तर पर पड़े पड़े निकालने का इरादा है? शारदा ऐसे कटु वचन सुनकर आश्चर्य में पड़ जाती है। वह तुरंत उठती है और कहती है, तुम कौन हो? तुम्हारी आवाज तो मेरी बहन जैसी है, लेकिन तुम मेरी बहन नहीं हो। बताओ, तुम हो कौन और मेरे घर में क्या कर रही हो? मेरे माता पिता कहाँ हैं? राखी अपनी चालाकी से जवाब देती है, मैं तुम्हारी बहन की सखी हूँ। मेरा नाम अनु है। तुम्हारी बहन राखी और तुम्हारे माता पिता किसी काम से बाहर गए हैं, तो उन्होंने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दे दी है। और हाँ, तुम्हारी बहन राखी और मेरी आवाज बहुत मिलती जुलती है। एक पल के लिए मैं डर गई थी कि सुबह सुबह हमारे घर में कौन आ गया जो मुझसे ऐसे बात कर रहा है। आज तुमसे पूरे दिन इसी तरह बात की जाएगी और आज घर का सारा काम तुम ही करोगी। शारदा आश्चर्य से कहती है, पर मैं क्यों? घर का सारा काम तो मेरी बहन ही करती है ना। बस ये तुम्हारे बुरे कर्मों का फल है। पर मैंने कौन से बुरे काम किए हैं? देखो तो जरा इस भोलेपन को। घर का सारा काम मेरी सखी करे और घर की लाडली तू बनी रहे। मैंने कई बार अपनी आंखों से देखा है, वो सारा दिन मेहनत करती रहती है, लेकिन उसे कोई पूछता तक नहीं। अगर तुम्हें कहीं जरा सी चोट लग जाए तो सब लोग तुम्हारी मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं, और मेरी सखी के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। और एक बात याद रखना, अगर हमारी बातों की भनक किसी और को लगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं हो। अब राखी झूठ बोलकर अपनी बहन शारदा से घर का सारा काम करवाती है।
दूसरी तरफ किसान और उसकी पत्नी भी अपने तांत्रिक बाबा के पास पहुंचते हैं। उन्हें देखकर तांत्रिक कहता है, तुम दोनों इतने वर्षों से जिसका इंतजार कर रहे थे, वो पल अब आने वाला है। कुछ ही समय में शारदा के लिए गांव का सबसे धनवान लड़का आएगा और वो शारदा से विवाह करेगा। तांत्रिक की बातें सुनकर भोली बहुत खुश होती है और अपने पति से कहती है, अब हम धनवान होने वाले हैं। अब वह दोनों खुश होकर अपने घर के लिए निकल जाते हैं। घर का काम खत्म करने के बाद शारदा अन्नू से बोलती है, देखो अनु, मैंने तुम्हारे कहने पर घर का सारा काम कर दिया है, लेकिन अब मुझे कुछ खाने को मिलेगा? मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। काम तो कुछ करती नहीं और बस बेशर्मों की तरह खाना मांगने लगती है। कुछ समय बाद अनु केवल एक रोटी लाकर शारदा को दे देती है। शारदा रोटी खाते हुए कहती है, ये सिर्फ रोटी है, सब्जी कहाँ है? सब्जी तो मैं खा गई, अब सिर्फ रोटी बची है। अगर खानी है तो खा, नहीं तो रहने दे। शारदा ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, इसलिए उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। मजबूरी में उसने वही सूखी रोटी खा ली। कुछ समय बाद जब शाम हुई तब अनु बोली, अब मैं चलती हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर हमारी बात किसी को पता चली तो तुम सोच भी नहीं सकती तुम्हारे साथ क्या होगा। यह कहकर अन्नू वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद राखी वापस आती है और अपनी बहन को देखकर मीठे स्वर में कहती है, और मेरी प्यारी बहन शारदा, कैसी हो? मेरी सखी अनु ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? तुम्हारा ठीक से ख्याल रखा कि नहीं? अगर उसने तुम्हें थोड़ी बहुत भी परेशानी दी हो तो बताओ, मैं अभी जाकर उसकी खबर लेती हूँ। पहले तो शारदा कुछ देर तक चुप रहती है, फिर धीरे से कहती है, बल्कि मुझे तो उसने कुछ करने ही नहीं दिया। घर का सारा काम तो उसने खुद ही किया। कुछ समय बाद शारदा के माता पिता भी घर लौट आते हैं। शारदा का मन बहुत कर रहा था सबको सच सच बताने का, लेकिन चाह कर भी वह किसी को सच्चाई नहीं बता पाती। रात होती है, सब अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। शारदा बिस्तर पर लेटी लेटी सोच रही होती है, मैं सच किसे बताऊं जो मेरी बात पर यकीन भी करे। सुबह होती है। किसान प्रेम प्रसाद खेतों की ओर चला जाता है। कुछ देर बाद शारदा अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं अपनी सखी मीना के पास जाना चाहती हूँ। बहुत दिन हो गए हैं, मैं उससे मिली नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, मैं राखी को बोल देती हूँ कि वह तुम्हें मीना के घर तक छोड़ाए। नहीं माँ, राखी को परेशान करने की जरूरत नहीं है। मीना के घर तक का रास्ता मुझे अच्छी तरह याद है। अब शारदा मीना के घर के लिए निकल पड़ती है। कुछ समय बाद जब वह मीना के घर के बाहर पहुंचती है तो कहती है, अरे कोई है जो इस अंधी लड़की की मदद करे? इतने में शारदा की सखी मीना बाहर आती है। उसे देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, अरे शारदा, इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ? अरे सब कुछ बाहर खड़े होकर ही पूछेगी या घर के अंदर लेकर भी जाएगी? शारदा, मुझे माफ कर दे। तुझे इतने दिनों बाद देखकर मैं इतनी खुश हो गई कि तुझे घर के अंदर ले जाना ही भूल गई। मीना शारदा को अपने कमरे में ले जाती है और पूछती है, अब बता शारदा, इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ? मीना मेरी सखी, आज मुझे तुझसे एक बहुत जरूरी बात बतानी है। अब शारदा मीना को कल जो कुछ उसके साथ हुआ था सब बता देती है। मीना थोड़ी देर सोच में पड़ती है, फिर कुछ देर बाद बोलती है, मुझे पता था कि तुम्हारे साथ एक दिन ऐसा जरूर होगा, और मुझे ये भी पता है कि कल जो लड़की तुम्हारे घर आई थी, जिसकी तुम बात कर रही हो, वह कोई तुम्हारी बहन की सखी नहीं थी, बल्कि तुम्हारी खुद की बहन राखी थी। ये क्या कह रही हो मीना? भला मेरी बहन मेरे साथ ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि तुम्हारी बहन तुमसे जलती है, उसे तुमसे ईर्ष्या होती है। मैंने उसे कई बार देखा है, वह मन ही मन तुमसे जलती है
और रही कल की बात, मैं कल तुम्हारे घर के बाहर से जा रही थी। मैंने देखा कि तुम काम कर रही थी और तुम्हारी बहन तुम्हारे सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। जो कुछ तुमने बताया उससे साफ साबित होता है कि तुम्हारी बहन तुमसे ईर्ष्या करती है। अपनी बहन की सच्चाई जानकर शारदा को बहुत दुख होता है। फिर वह अपने घर वापस लौट आती है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। शारदा चाहती तो अपनी बहन की सच्चाई माता पिता को बता सकती थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसे पूरा यकीन था कि उसकी बहन एक दिन सुधर जाएगी। कुछ महीनों बाद शारदा का विवाह राजू नाम के एक धनवान युवक से हो जाता है। शारदा अब अपनी ससुराल चली जाती है। राखी के सामने जब शारदा की शादी पहले हो जाती है तो राखी को बहुत गुस्सा आता है। वह अपने माता पिता से कहती है, ये आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया माँ और पिताजी। मैं शारदा से हर चीज में बेहतर हूँ, सुंदर भी हूँ, घर का सारा काम भी कर लेती हूँ और मुझे तो सब कुछ दिखता भी है। मैं अंधी भी नहीं हूँ। फिर भी आपने मुझसे पहले उस शारदा की शादी कर दी। बेटी, ऐसी बात नहीं है। राजू शारदा की सच्चाई, ईमानदारी और उसके उदार दिल से बहुत प्रभावित हुआ था, इसलिए उसने शारदा को चुना। यह सुनकर राखी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। उधर भोली कहती है, इस राखी का भी किसी धनवान लड़के से जल्दी विवाह हो जाए, फिर इसके पति को भी राजू की तरह मारकर सारा धन हमारा होगा। दूसरी ओर शारदा अपनी ससुराल में अपने कमरे में होती है। तभी उसका पति राजू वहां आता है और कहता है, शारदा, हमारे घर में देवी माँ की एक मूर्ति है। हमारे पास जो भी सुख समृद्धि है वो देवी माँ की कृपा से है। अब तुम्हें भी देवी माँ की अच्छी तरह सेवा और देखभाल करनी होगी। इतना कहकर